बिहार और देश में एम्बुलेंस विवाद सुर्खियों में रहा है और इसको लेकर बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर एम्बुलेंस को बेवजह खड़ा रखने का आरोप लगाया था, जबकि कोरोना काल में मरीजों को इसकी सख्त जरूरत थी। चूंकि आप पूरे बयानों से वाकिफ हैं, इसलिए आपको सीधे हम खबर बता रहे हैं। पप्पू यादव के बयान को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारे जवाब दिए। पप्पू यादव पर उन्होंने निशाना भी साधा। तो पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी पर आरोप लगाया एम्बुलेंस को लेकर और कहा कि एम्बुलेंस के नाम पर गाड़ियां खड़ी हैं और उससे दूसरे काम कराए जा रहे हैं। ड्राइवर नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन वो खड़ी हैं और उसको लेकर राजनीति हो रही है। आरोप लगाया पप्पू यादव ने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर। हर परिवार की मदद, हर लोगों की मदद, हर लोगों की सेवा, चाहे खास या आम, हर लोगों के लिए जीने का, यदि मरने का, अपनी ज़िंदगी देके मेरा इलाज हुआ था, मैं रेस्ट नहीं किया, मेरी बीमारी मैं ऑपरेशन के बावजूद लगातार लगा रहा। ये सरकार सब जानेगी ना, नीतीश बाबू जानेंगे ना कि क्या। और पूर्व केंद्रीय मंत्री सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने एम्बुलेंस विवाद पर पूर्व सांसद पप्पू यादव के सारे आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन पर कोरोना की इस दुखद काल में झूठे आरोप लगाए गए, जिससे वो असहज महसूस कर रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक सांसद के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अपना पक्ष रख रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से आधुनिक है और देश भर में उत्तम है। इनमें जीपीएस भी लगे हुए हैं। ड्राइवरों की कमी को लेकर पहले ही प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई थी और साथ ही उनके घर के बाहर एम्बुलेंस नहीं खड़े थे, बल्कि सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन के सामने खड़े थे। जैसा कि आपको मालूम है कि पप्पू यादव ने कोरोना काल में कई एम्बुलेंस के यूं ही खड़े रहने का आरोप लगाया था और कहा था कि मरीजों को एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ छपरा के सांसद के रूप में आपके बीच में आया हूँ और छपरा की जनता की तरफ से आया हूँ। और ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये प्रेस सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत सांसद के रूप में ये प्रेस सम्मेलन है। और मैं कोई महिंद्रा का डीलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई शोरूम नहीं है, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मैं एम्बुलेंस का एजेंसी नहीं चलाता हूँ। मैं वर्षों से, जब मैं हारता हूँ जीतता हूँ, मैं कुछ काम लेके अपने क्षेत्र में चलता हूँ एक्सपेरिमेंट में, क्यों जहाँ सरकार नहीं कामयाब होती है मैं सरकार के एक्टिविटी को सप्लीमेंट करता हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में अगर सबसे बड़ा संगठित और व्यवस्थित एम्बुलेंस नेटवर्क अगर कहिए है तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने उसे संचालित किया है। कमियाँ हो सकती हैं, ये पुराना घर है, 100 साल पुराना, और मैं यही रहता हूँ। पीछे भी एक घर है, आगे भी है, और ये मेरा घर है और मैं यहीं रहता हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहता हूँ, ये मेरा घर है। तो ये बहुत पुराना घर है और यहाँ कहीं एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एम्बुलेंस चुरा के छुपा के रखा गया था। अब आप आइए जहाँ एम्बुलेंस खड़े थे, उस तस्वीर को देखिए। और ये है एक बहुत ही आधुनिक सामुदायिक केंद्र, एक सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर जहाँ हर प्रकार का काम चलता है, आयुष्मान के कार्ड बनते हैं, लोगों गरीबों को मदद होता है और आगे भी कई योजनाएं हैं। ये है और इस स्थान को उसने, और इसमें दीवार भी नहीं है, कहीं चहरदीवारी भी नहीं है। एम्बुलेंस को अगर छिपा के रखना है तो चहरदीवारी में बंद करके रखना होता है। यहाँ कहीं भी चहरदीवारी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आप सीधे जा सकते हैं। ये जमीन के बारे में कहा गया, ये जमीन जहाँ सामुदायिक भवन में 9 करोड़ रुपया, भगवान जाने कहाँ से 9 करोड़ का फिगर आ गया इनके पास। करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। ये तो सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है और मैं ये सब सरकार के नाम से, राज्यपाल के बार बार कहा, मेरे परिवार के लोगों का, ये सब देख सकते हैं, ये सब सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है। ये पूरा का पूरा एफिडेविट जमीन सरकार के नाम से निबंधित है और एक एक पैसा सरकार का है, संपत्ति सरकार की है। कहा मेरी निजी संपत्ति है। जो 2019 में
मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। और ये एक व्यवस्था के तहत है। ये डिस्ट्रिक्ट में जितने 40 के आसपास जो ये समिति बनी हुई है, इसके अध्यक्ष डीडीसी है, ये उसका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। देखिए, ये इस पर पंचायत के मुखिया को दिया जाता है। और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस दास है, जिसमें उप आयुक्त अध्यक्ष होते हैं, सिविल सर्जन उसके सचिव होते हैं, जिला योजना पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज जिला और सांसद का एक चयनित संचालन समन्वय संस्था, ये मुखिया द्वारा स्वीकार किया जाता है। और पंचायत स्तर पर भी एक कमेटी होता है। ये मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं चलाता हूँ, मैं समन्वय करता हूँ ताकि अच्छी तरह से चले, उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ कि मुझे अपने इस कार्य पर गर्व है कि मैं गरीबों तक काम करता हूँ ईमानदारी से, और ये मेरा पैशन है, मैं करता रहता हूँ, चाहे इसका कोई भी इसको हटाने का कोशिश करे। आपने ये कह दिया कि हमारी ये कैसे मुखिया लोग चलाते हैं। पंचायती राज संवैधानिक अधिकार के तहत पंचायतों में मुखिया का सबसे बड़ा भूमिका है। पंचायत के लोगों का और जिला के लोगों की सेवा करने के लिए मुखिया जी आपको ये एम्बुलेंस की चाबी मैं इनको दे रहा हूँ। महेश राय जी हैं जो नाथा छपड़ा के मुखिया हैं, और मुझे विश्वास है कि डुमरी पंचायत में जब ये चलेगा, ऐसे आपको सैकड़ों दिखा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं, मैं कह रहा हूं ये एक दृश्य था। अब आपने हमारे मुखिया समाज को अब शब्द के मुखिया बेईमान है, पैसे कहाँ रखता है, क्या करता है, अरे छोड़ दीजिए, वो लगा है कोविड में, हिसाब दे देगा, कल पैसे दे देगा। आपने मेरे जिला के पार्षदों को, मुखिया को, सरपंच को, वार्ड को, पूर्व वार्ड को आपने कैसे उसका अपमान किया। ये जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मैं सांसद हूँ, वो भी अपने जनप्रतिनिधि हैं। मुझसे निकल गया उस दिन, मुझे लोग कहते थे कि हम ड्राइवर नहीं है, मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, उसको बनाया ड्राइवर। 40 ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहाँ, कोई लाइसेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चलिए, वो भी एक गिमिक था, 24 घंटे तक समाचार चला, लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में, लेकिन एक और सच था जिसके कारण नहीं हुआ, और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया। और मैंने लिख के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए, कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है, ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, जिला में ऐसा होता है, उनको दे दीजिए। ठीक है, आपको लगता था ये मैंने फैब्रिकेट किया, कोई बात नहीं, आपको लगता होगा बचने के लिए, उसके पहले का पत्र लिखा हुआ। लेकिन एक जिम्मेवारी होती है किसी का, मुखिया लोगों की भी जिम्मेवारी है। और अनफॉर्चुनेटली जो एम्बुलेंस उस दिन खड़े थे, ये सब उसका नंबर है। मिथिलेश कुमार सिंह छपला सदर, कृष्णा राय एक्सीडेंट होकर गाड़ी गैराज में, अनूप कुमार, जयराम गिरी, कन्हैया सिंह इत्यादि इत्यादि। आप डेट देखें, इंश्योरेंस लैप्स डेट 25/5/2021 को ये सभी गाड़ियों का, किसी का 22 में, किसी का फरवरी में, हमें सबको कह के सबका इंश्योरेंस, सबको है कि लौटा दीजिए, रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे। हम दे देंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिटनेस गाड़ी में नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो, मरीज या ड्राइवर की मौत हो जाए या कोई घटना हो जाए, कहाँ से कोई जवाब देगा। तो काम करने वाले को ही आप उंगली उठाते हैं। माननीय पूर्व सांसद जी, आपको पूछना चाहिए था मुझसे, आप मेरे मित्र हैं, आपको आना चाहिए था, फोन लगाना चाहिए था, डीएम से पूछना चाहिए। ये एक एम्बुलेंस 62,000 किलोमीटर चला है, 58,000 किलोमीटर चला है, 50,000, 36,000, ये सभी एम्बुलेंस कितने किलोमीटर चले हैं। कोई स्टैंड पर ले जा करके सवारी ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं होते कि स्टैंड पर ले जाके खड़ा करूं। और जिला में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी एम्बुलेंस मांगा 365 दिन वो एम्बुलेंस चलता रहता है। वो भी मैं दिखाऊंगा कि इसकी व्यवस्था क्या है। एम्बुलेंस के मामले में भारत में सबसे आगे हमारा एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अब इस चीज़ के बाद यदि आप सवाल पूछना चाहें तो पूछें। मैं आपको एक डिस्प्ले जीपीएस का दिखाना चाहता हूं जो कंट्रोल करता है 24 घंटा 365 दिन, और इसके लिए कोई सरकार हमें पैसा नहीं देती है। ये मैं अपने शौक से इन सभी एम्बुलेंस को पंचायतों को फैसिलिटेट करने के लिए करता हूं। अब मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि आप जरा विवरण दें, आज अगर चलने वाली गाड़ियों का, आज की तारीख में ये गाड़ियां सारण जिला में कहां हैं, कैसे हैं, कहां गाड़ियां चली, कितनी चली, और ये पूरे साल 2 साल का रिकॉर्ड हमारे पास जीपीएस में है। यहाँ सभी एम्बुलेंस जो हम देख रहे हैं ये 3 रंग के दिख रहे हैं, एक लाल है, एक पीला है और एक हरा है। लाल रंग के वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो रेडी टू सर्विस मोड में खड़े हैं। पीले रंग के एम्बुलेंसेस वैसे हैं जो घंटे पहले 2 घंटे पहले कहीं ना कहीं से चल कर आए हैं, मरीज को सेवा देकर या तो पार्क हैं या फिर वापस लौटने की स्थिति में इंतजार कर रहे हैं, मरीज को लेकर लौटे या मरीज की तरफ से सूचना प्राप्त हो जाए कि अब सब कुछ ठीक है तो वे लौट जाए। और हरे रंग के एम्बुलेंसेस वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो अभी सेवा दे रहे हैं, अर्थात अभी चल रहे हैं।
और पप्पू जी को भी इनको देख लेना चाहिए था उस दिन कितनी गाड़ियां सड़क पर थी। इससे पहले आप देख लीजिए एक बार उसकी गति कहां से कहां चला। एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए। ये गाड़ी हम देख रहे हैं, ये छपरा सदर प्रखंड के पंचायत राज फकुली के लिए ये गाड़ी दी गई है। इस गाड़ी का मूवमेंट हम देख रहे हैं। गाड़ी अभी छपरा डाक बंगला रोड पहुंच रही है। ये गांव से, फकुली गांव से किसी मरीज की सूचना प्राप्त होने के बाद मुखिया जी से और चालक से समन्वय कराकर तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया और मरीज को लेकर एम्बुलेंस छपरा सदर हॉस्पिटल के लिए आ रहा है। ये एम्बुलेंस हम देख रहे हैं जो अमनौर प्रखंड के कैतुका लच्छी पंचायत की गाड़ी है। वहां से सूचना प्राप्त होने के बाद हमने मुखिया और चालक से समन्वय किया। 17 मिनट में आग्रह के उपरांत वहां गाड़ी पहुंच गई और ये गाड़ी अभी कैतुका से चलकर सोनपुर होते, बेली रोड होते यहाँ पहुंच रही है पटना के लिए। बैठ के अपने टेलीफोन पर आप हमारे कंट्रोल रूम से प्राप्त कर लें और कोई भी एम्बुलेंस को किसी भी समय देख लीजिए, माननीय मुखिया लोग पहुंचा रहे हैं, मैं उसको मदद करता हूं। इसलिए ये गाड़ी की गति 40 किलोमीटर है और ये भी अगर ये 100 को पार करता है गाड़ी तो रेड अलर्ट आ जाता है और 100 किलोमीटर पार करते के साथ हम उसको तुरंत कहते हैं कि भाई गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो। ये तो ऑटोमेशन है, जीपीएस पर है और ये छपड़ा रेवा मुजफ्फरपुर रोड पर भी गाड़ी है, साफ आ रहा है स्क्रीन पर और पिछले 6 महीने का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप किसी गाड़ी को कहीं उठा ले, कंट्रोल रूम है और इसका वीडियो देखो, ये 24 घंटा चलता रहता है। ये मेरे, आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी सांसद ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, मैंने कर रखा। और इतना सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं, कार्यकर्ता यहाँ 24 घंटा बैठे रहते हैं और ये सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है। आप इस रिपोर्ट को देखना चाहेंगे, 15 दिन का कॉल सेंटर का रिपोर्ट और ये डीएम एसपी सबको जाता है। सबसे पहले देख लीजिए, ये 1/5 का है कोरोना इंफॉर्मेशन, टोटल 1 महीने का है। उसके बाद ये 1/5 से 15/5 तक का टोटल है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रोज जाता है, एसपी को भी जाता है। एसपी साहब भी देखते हैं कि मेरे यहाँ क्राइम की क्या स्थिति है। होर्डिंग होता है, लेकिन एम्बुलेंस का कोई कालाबाजारी होता है हमने तो नहीं सोचा। हमारे यहाँ किसी को इस बात, और मैं, किसी ने पूछा कि आप दूसरे जिला में दे देते हैं। एमपी लाइट्स का मैं दूसरे जिला का जिम्मा नहीं ले सकता हूँ, वो तो सरकार का निर्णय होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव पर निशाना साधने में चुनाव आयोग की दिए हलफनामे का ब्यौरा पेश किया और बताया कि इनके ऊपर अपराध के मामले दर्ज हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने एम्बुलेंस विवाद पर पूर्व सांसद पप्पू यादव के सारे आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उन पर कोरोना के इस दुखद काल में झूठे आरोप लगाए गए, जिससे वो असहज महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बल्कि एक सांसद के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे आधुनिक है ये एम्बुलेंस सेवा और देश भर में ये सबसे अच्छी है। जीपीएस सिस्टम भी है। ड्राइवरों की कमी को लेकर पहले ही प्रशासन को सूचना दे दी गई थी और साथ ही उनके घर के बाहर एम्बुलेंस नहीं खड़े थे बल्कि सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन के सामने खड़े थे। जैसा कि आपको मालूम है कि पप्पू यादव ने कोरोना काल में कई एम्बुलेंस के यूं ही खड़ा रहने का आरोप लगाया था और कहा था कि मरीजों को एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं लोग भूल चुके हैं। अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता, और यहां मैं उसी विषय को दोहराना चाहूंगा। और आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में एफिडेविट देते हैं, ये एफिडेविट की प्रति है और उनके पृष्ठ हैं। ये पृष्ठ हैं 32 आपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, लेकिन ये कॉन्शियंस कीपर हैं बिहार और देश के, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। और ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो पन्ना खत्म हो गया है अपने बारे में हस्ताक्षर करके कि मैं कितने अपराधों से जुड़ा हूं। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे भी खंगाल लीजिए, और मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं। और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूँगा मेरे एफिडेविट में, अभी तक खाली है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे अपराध और अपराधी की श्रृंखला में न जाना पड़े। मैं नहीं बोलना चाहता था, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मधेपुरा की राजनीति करते हैं, मैं सारण का राजनीति करता हूँ।
राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि इसमें न तो उनका कोई हाथ है और न ही किसी राजनेता का। यह काम कानून का है। वो तो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने किसी को गिरफ्तार करा दिया। मैं कोविड में देश ने देखा है कि बड़ा संकट का समय है। रुकने से, शांत रहने से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। माननीय पूर्व सांसद जी को इतनी गंभीर बीमारियां थी, वो उसी बीमारी में अभी 15 दिन पहले शायद ऑपरेशन भी हुआ था, दुखद है। उसके बाद वो आरा भी चले गए, वहाँ झगड़ा कर लिया जा करके, वो छपड़ा भी चले आए, हमारे यहाँ भी झगड़ा कर लिया आकर के, कुछ केस मुकदमा भी हो गया है लगता है उनके यहाँ। वो पीएमसीएच में भी चले गए, डॉक्टर लोग एनएमसीएच में चले गए, वो आरा चले गए, वहाँ भी केस हो गया। हमने किसी को नहीं जेल भेजा, हम ना जेल भेजने की क्षमता रखते हैं और मैं कभी जीवन में किसी को कष्ट नहीं भेजा। लेकिन वहाँ से आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले गए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आपने अपने से एक बोर्ड बैठाया, और बोर्ड ने कहा कि इनको भी पटना भेजना चाहिए, पीएमसीएच में भेजना चाहिए था। डॉक्टरों का क्या होगा बेचारे, जिन्होंने कहा है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और इनको अच्छे उपचार के लिए आगे भेजना चाहिए, तो उन डॉक्टरों का क्या होगा उसको बताएं। तो इस प्रकार से आप कानून, मुझे बहुत चिंता है आपके स्वास्थ्य की और मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ हो जाएं और समाज में अच्छी भूमिका निभाएं, अपराध की दुनिया से बाहर निकलें। बिहार एक ऐसा धरोहर है जिसने दुनिया को मार्ग दिखाया है, दुनिया को राह दिखाया है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सत्याग्रह में आप चले गए हैं। ये कोई सत्याग्रह नहीं था। अब कानून का अपना कार्रवाई करेगा, कानून का राज होना चाहिए और इसमें किसी राजनीतिक नेता का कोई हाथ नहीं है।